हाँ तो नमस्कार, मैं प्रिय भैरवन वापस आपसे का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो बिहार महिला रोजगार योजना 2025 के लिए कुछ बदलाव किया गया है, जैसे में शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू कर दिया गया है तथा जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को पुराना फॉर्म भरना था उसके अलावा एक नया फॉर्म भी जारी किया गया है। तो क्या क्या बदलाव हुए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यदि आपको महिला रोजगार योजना 2025 का लाभ लेना है, यानी 10,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त करना है। इस वीडियो में हमने आपको सारा डिटेल बताया है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए। जैसा कि हमने बताया था कि शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो ऑनलाइन आवेदन होगा उसके लिए एक बिहार सरकार द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च किया जाना है। जो वेबसाइट अब लॉन्च कर दिया गया है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग का ऑनलाइन आवेदन होने वाला है केवल और केवल शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए इसके बारे में हम आपको सारा डिटेल बताते हैं। इसका देखिए नाम रखा गया है जीविका, जो कि बिहार रूरल यानी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाया गया है। इसमें आप लोगों को आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करे का ऑप्शन मिला है, परंतु हमने आपको पहले भी बताया था और आपको आगे भी बताएंगे कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस है शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए वह 10 तारीख से शुरू होने वाला है और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए 7 तारीख से शुरू हो चुका है। तो इसलिए अभी आप इस लिंक पर क्लिक करिएगा तो यह ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे योजना के बारे में कुछ जानकारी बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुभारंभ किया गया है। इसका लक्ष्य प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी मर्जी का रोजगार चुनने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना है। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण विकास सरकार द्वारा ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति यानी जीविका के माध्यम से किया जाएगा तथा राज्य के शहरी क्षेत्रों में इसका क्रियान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाएगा। इसमें आप लोग को मुख्य लक्ष्य बताया गया है। लक्ष्य तो आप लोग को मालूम है कि 10,000 रुपया दिया जाएगा आपका आर्थिक सहायता के रूप में। देखिए, आप लोग में से काफ़ी लोग के मन में ये सवाल था कि क्या पैसा हमें वापस करना है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ लिखा गया है कि आपको आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। तो सहायता में कोई भी पैसा होता है उसको वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी 10,000 रुपये आपको वापस नहीं करना है। उसके बाद है कि महिलाओं को रोजगार आरंभ करने के उपरांत आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकता अनुसार दिया जाएगा। और इसमें बिहार के इस पहल में केवल महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, बाकी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। अब इसके बाद इसमें आप लोग को पात्रता बताया जा रहा है, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है। तो आवेदिका का उम्र 18 से 60 वर्ष होना चाहिए। आवेदिका स्वयं एवं उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में ना हो, यानी इनकम टैक्स नहीं भरते हो, तथा आवेदिका स्वयं एवं उनके पति सरकारी सेवा में नियमित यानी रेगुलर या रिटायर्ड ना हो, यानी आप और आपके पति में से कोई भी सरकारी जॉब ना करता हो। उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदन का पूरा प्रोसेस बता दिया गया है शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए। तो इसमें आप लोग को सबसे पहले वाले बॉक्स में बताया गया है कि शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आवेदन करने हेतु जीविका वेबसाइट या जो कि हम जिस वेबसाइट पे आपको बता रहे हैं इसका लिंक उपलब्ध रहेगा, जिसमें आप लोग ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग हमने दिखाया क्लिक करें, यहाँ पे लिखा है इसी के बारे में बताया जा रहा है कि आपका लिंक उपलब्ध रहेगा इस वेबसाइट पे। इसमें आपको बताया जा रहा है कि योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक महिलाएं द्वारा पंजीकरण करते समय अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता का विवरण और व्यवसाय का प्रकार अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। साथ ही आवेदक को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक जिसमें नाम, खाता, IFSC कोड अंकित हो तथा फोटोग्राफ एवं सादे पृष्ठ पर हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिएगा 10 तारीख के बाद, तो उस टाइम आप लोग को अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या, उसके बाद बैंक खाता का विवरण देना होगा। साथ ही साथ आपको एक सादा पेज पे सिग्नेचर करके उसका फ़ोटो खींच करके इसमें अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि योजना का लाभ लेने हो तो इच्छुक महिला को स्वयं सहायता समूह में जुड़ना अनिवार्य है, जो कि पहले दिन से ही हम आपको बताए थे। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के उपरांत उन्हें समूह में जोड़ने हेतु उनके क्षेत्र के कार्यरत सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा संपर्क किया जाएगा। समूह में जोड़ने के बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। अब देखिए, आप लोग में से बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो कि
शहर में रहती होंगी लेकिन किसी भी प्रकार की जीविका समूह में नहीं जुड़ी होंगी, तो उनके ही लिए यह वेबसाइट, यह ऑनलाइन अप्लाई शुरू किया जा रहा है। इसमें आप लोग को बताया जा रहा है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके उपरांत समूह में जोड़ने के लिए अपने उस क्षेत्र में जितनी भी कार्यरत महिलाएं होंगी वो आपके पास आएंगी और आपका से संपर्क करेंगी, आपका सारा डिटेल स्कैन करेंगी, तब जाकर के आप लोग जुड़ पाइएगा समूह में। मतलब समूह में जुड़ने के लिए ही आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इसके बाद बताया जा रहा है आप लोगों को आगे कि शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हैं उन्हें ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ऑनलाइन आप लोग को उन्हीं महिलाओं को करना है जो कि समूह में नहीं जुड़ी हैं। यदि आप समूह में जुड़ी हैं तो आप केवल अपने समूह के जो सीएम हैं उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि हमारा मीटिंग कब है, कब हम लोग को फॉर्म जमा करना है, और जब का वो डेट बताएंगी उस डेट को जा करके आप फॉर्म जमा कर दीजिए, आपको पैसा आ जाएगा। ठीक है। उसके बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र की जो महिला स्वयं सहायता में नहीं जुड़ी हैं उनके द्वारा आवेदन करने हेतु जीविका के वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा। जैसा कि हमने आपको ऊपर में लिंक दिखाया, उसी लिंक के माध्यम से ही आप लोग को आवेदन करना होगा यदि आप जीविका में नहीं जुड़ी हैं तब। उसके बाद कह रहा है सभी प्राप्त आवेदकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बिहार महिला के निवासी हैं या नहीं। तो यानी कि आप लोग जब ऑनलाइन आवेदन करिएगा उसके बाद आपके घर पे आया जाएगा, आपका जो डिटेल आप दी हैं उसको निरीक्षण करने की आपका डिटेल सब सही है कि नहीं। जब सही रहेगा तो उसके बाद आप लोग को योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद बताया जा रहा है योजना का लाभ लेने हेतु आप लोग को प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, यानी ट्रेनिंग कुछ दिनों का लेना पड़ेगा तथा आवश्यकता अनुसार अन्य दस्तावेज भी जमा करना पड़ेगा। तो देखिए शहरी क्षेत्र का महिला का यहाँ पूरा बता दिया गया है कि जो महिला जीविका से जुड़ी हैं तो उनको अपना केवल जो जीविका समूह की सीएम दीदी होती हैं उनसे संपर्क करके ये पूछना होगा कि हमारा मीटिंग कब है। जिस दिन आप लोग का मीटिंग होगा उस दिन मीटिंग में आप लोग को जाकर के फॉर्म जमा करना होगा, और एक नया फॉर्म भी जारी किया गया है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उस फॉर्म को भर के जमा करना होगा। और यदि जो महिला पहले से नहीं जुड़ी है जीविका समूह में उस महिला को के लिए ऑनलाइन अप्लाई का लिंक यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे लिंक जारी किया गया है। और इस लिंक में आवेदन कब से शुरू होगा, तो यह लिंक 10 तारीख से एक्टिव होगा और 10 तारीख के बाद आप लोग जीविका में सदस्य में जुड़ने के लिए आवेदन कर पाइएगा। फिर जब आवेदन कर दीजिएगा आप, उसके बाद आपका भौतिक सत्यापन होगा, यानी आपके घर आके आपको चेक किया जाए कि जो डिटेल आप भरी हैं सब सही है कि नहीं। जब सब सही पाया जाएगा तो उस स्थिति में आप लोग जीविका की सदस्य बन जाएंगी। और जब जीविका की सदस्य आप बन जाइएगा तो उसके बाद फिर जिस भी जीविका सदस्य में आप जुड़ी होंगी उसकी सीएम दीदी जो होती हैं, जो हेड होती हैं, उनसे संपर्क करके आप लोग को पता करना होगा कि हमारा कब मीटिंग है, किस दिन हम लोग को अपना फॉर्म जमा करना है। ठीक है। तो यह पूरा प्रोसेस है शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए आवेदन का प्रक्रिया हमने पहले ही बताया, फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि जीविका समूह सहायता में जुड़े सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगे। वे इस योजना का लाभ लेने हेतु तो अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेंगे। समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें समूह के सभी सदस्यों का एक सांकेतिक प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। देखिए हमने आपको बताया था कि आवेदन का प्रोसेस बदल गया है और यही जो सांकेतिक प्रपत्र लिखा जा रहा है यही आवेदन का प्रोसेस बदला है। पहले आप लोग का था, पहले ऐसा नियम लगाया गया था कि आप लोग को एक अनुसंलग्न 1 दिया जाएगा। जो महिलाएं पहले से जुड़ी हुई हैं उनको अनुसंलग्न 1 का फॉर्म भर करके अपनी जीविकी जो सीएम दीदी हैं उनके पास जमा कर देना है। लेकिन अब सरकार द्वारा एक और नया फॉर्म जारी किया गया है, जो कि उस फॉर्म में हम आपको बता दे रहे हैं, आपको नहीं मालूम होगा कि जीविका में एक अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है जीविका को, और एक ग्रुप में टोटल 14 महिलाएं होती हैं। ठीक, उसमें 14 से कम हो सकती हैं लेकिन अधिकतम 14 महिलाएं होती हैं। तो अब ऐसा नियम हो गया है कि ये जो 14 महिलाएं हैं इनका 14 महिलाओं का एक ही फॉर्म बनाया जाएगा और उस फॉर्म में सभी 14 महिलाओं का विवरण भरा जाएगा। उसके बाद जाकर के एक और फॉर्म मिलेगा अनुसंलग्न 1, उसको भी भरा जाएगा। चलिए हम पहले उस फॉर्म को दिखा देते हैं ताकि आपको ढंग से सारा चीज़ समझ में आ सके। तो देखिए इसी फॉर्म की हम बात कर रहे थे, जो कि नया फॉर्म जारी किया गया है। आपको हम पिछली वीडियो में दिखाए थे तो एक सिंगल पेज का फॉर्म था और ये दूसरा फॉर्म है। तो देखिए वो जो सिंगल पेज का फॉर्म था उसको भी आपको फिल करना है और इस फॉर्म को भी फिल करना है। आपको हम बता दे रहे ढंग से। देखिए
इस फॉर्म में आप लोग को ऊपर में लिखा रहेगा अनुसंलग्न 1 मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु आवेदन प्रपत्र। अब जैसा कि हमने आपको बतलाया कि एक ग्रुप में अधिकतम 14 महिलाएं जुड़ी रह सकती हैं। तो इसमें देखिए, आप देखिएगा तो नंबर 1, उसके बाद फिर नंबर 2, इस तरह से आप देखिएगा तो पूरा करके 14 यहाँ नंबर 14 तक बनाया गया है। यानी 14 महिलाओं को एक साथ इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आप देखिएगा तो ये ऊपर का जो डिटेल है ये आपके जो सदस्य हैं, ग्रुप मेंबर हैं, उनके द्वारा भरा जाएगा, जिसमें है अध्यक्ष डैश जीविका महिला ग्राम संगठन। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, अध्यक्ष का नाम लिखना है, उसके बाद ग्राम संगठन का नाम लिखना है, प्रखंड का नाम लिखना है और जिला का नाम लिखना है। उसके बाद अपना स्वयं सहायता समूह का नाम लिखिएगा और एक थे पहचान संख्या होता है जिसको लोकोस आईडी कहते हैं। यह आईडी जो है यह आपके सीएम दीदी पास होता है, यानी जो हेड होती हैं उनके पास होता है, तो उनको यहाँ पे भरना है। तो यह जो ऊपर वाला इतना भाग है यह आपके द्वारा नहीं भरा जाएगा, यह आपके सीएम दीदी द्वारा भरा जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे बारी बारी पहला नाम देखिएगा मैं लिखा है, इसके बाद अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद अपने स्वयं सहायता समूह का नाम लिखिएगा, उसके बाद फिर आप लोग का लोकेश आईडी जो भी होगा उसको यहाँ पे फिल करना होगा, अपना आधार संख्या लिखना होगा, उसके बाद बैंक खाता का नाम लिखना होगा, बैंक खाता की संख्या लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पे जो बिजनेस आप लोग को करना है उस बिजनेस का नाम लिखना है। हमने जैसा कि आपको पहली वीडियोस में बताया है कि कुल 17 तरह के व्यवसाय आप इसके अंतर्गत कर सकती हैं। इसके अलावा भी आपको किसी अन्य प्रकार का व्यवसाय करना है तो आप कर सकती हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, जो भी व्यवसाय करना है आप कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे अपना हस्ताक्षर, आप पढ़ी लिखी होंगी तो हस्ताक्षर करिएगा, था अन्यथा अपना यहाँ पे अंगूठा लगा दीजिएगा, बाएं हाथ का अंगूठा आप लोग को लगाना है। तो यह एक महिला द्वारा यह भरा जाएगा और ऐसे ही करते करते उस ग्रुप में कुल 14 महिला हैं तो 14 महिलाओं द्वारा यहाँ पे इसमें भरा जाएगा। उसके बाद फिर आप नीचे आइएगा तो नीचे में स्वयं सहायता समूह का फिर से नाम लिखाएगा, फिर उसके बाद उसका समूह का अंक लिखाएगा और उसके बाद नीचे में यहाँ पे ग्राम संगठन का मुहर लगेगा, सचिव का और अध्यक्ष का मुहर यहाँ पे लगेगा। तो यह नया फॉर्म है जो कि बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए। और ये जो फॉर्म है ये आप लोग को भरना अनिवार्य है। ये फॉर्म तभी भराएगा जब आपके लिए मीटिंग बुलाया जाएगा आपके सीएम दीदी द्वारा, उसी समय आपको यह फॉर्म मिलेगा भरने के लिए। अब इसके अलावा एक और जो पुराना वाला फॉर्म था उसको हम दिखा देते हैं। तो देखिए यह पुराना वाला जो फॉर्म था अनुसंलग्न 1, अब आप सोचिएगा कि इसको भरना है कि नहीं, तो इसको भी 100% भरना है। इस फॉर्म को भर के जमा करना है, इसके साथ साथ उस फॉर्म को भी भरना है जो अभी हमने आपको नया दिखाया। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है इसमें हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है महिला रोजगार योजना करके, उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकती हैं। इसी फॉर्म में आप लोग को मिलेगा दूसरे पेज में ऑप्शन कि किस प्रकार का व्यवसाय आप लोग को करना है। कुल 17 तरह के व्यवसायों का यहाँ पे विकल्प दिया गया है, जो भी व्यवसाय आपको करना है उस पर आप लोगों को सिंपली टिक लगा देना है। तो देखिए यही नया प्रोसेस आपको हमने बताया था। ऑनलाइन के लिए हमने क्या बताया आप लोग को, ऑनलाइन जो भी महिलाओं को आवेदन करना है उसके लिए 10 तारीख से प्रक्रिया शुरू होगा, और 10 तारीख से जो प्रक्रिया शुरू होगा वह जो महिला जीविका में नहीं जुड़ी हैं उनके लिए। जो महिला पहले ही से जीविका में जुड़ी हैं वह केवल अपने जो समूह होगा वहाँ पे जा कर के पहले तो ये वाला फॉर्म को भरना होगा आपको, अनुसंलग्न 1, और इसके अलावा जो भी नया वाला फॉर्म हमने दिखाया उन दोनों फॉर्म को आप लोग को भरना पड़ेगा। इतना प्रोसेस था शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए, और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए तो आवेदन शुरू हो गया है 7 तारीख से, और अभी तक हमने अब एक डाटा के मुकाबले बताया जा रहा है कि 20 लाख लोगों का इसके लिए आवेदन हो चुका है। ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए हमने क्या बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो पहले से जीविका समूह में जुड़ी हैं उनको यह अनुसंलग्न 1 भरना होगा, और इसके साथ साथ जो अभी हम नया वाला फॉर्म दिखाए थे आपको उस फॉर्म को भरना होगा। और जो महिला जीविका में नहीं जुड़ी हैं ग्रामीण क्षेत्र की महिला, उनको यह अनुसंलग्न 1 भी भरना होगा। उसके बाद जो नया वाला फॉर्म जारी किया गया वह भी भरना होगा। उसके अलावा यह जो अनुसंलग्न 2 है जीविका समूह में सदस्य बनने के लिए, यह भी आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि इस अनुसंलग्न 2 के माध्यम से ही आप जीविका समूह में जुड़ पाइएगा, और जब आप जीविका समूह में जुड़िएगा तब जा कर के आप लोग महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन कर पाइएगा। और महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन के लिए यह वाला फॉर्म आपको भरना जरूरी है। यानी आप पहले से जीविका के सदस्य हैं
तो आपको 2 फॉर्म भरना है, एक नया वाला और ये वाला। और यदि आप पहले से नहीं हैं तो उस स्थिति में आप लोग को 3 ठे फॉर्म भरना है, एक ये अनुसगलन एक ठे नया वाला फॉर्म और एक ठे ये जीविका समूह में सदस्य बनने के लिए। ठीक, तो पूरा हमने डिटेल तो आपको बताने की कोशिश की है शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के लिए। अब 10 तारीख से जब शुरू हो जाएगा शहरी क्षेत्र का आवेदन तो उस पर हम डिटेल वीडियो ला देंगे। बाकी आशा करते हैं कि आपको सारा जानकारी समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको महिला रोजगार योजना के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा, तो एक वीडियो हमने बनाया है। उस वीडियो में आप लोग को हमने 15 से 16 टॉपिक आप लोगों का क्वेश्चन उठाया था और उस पर सारा क्लियर कर दिया है। उसमें हमने बताया कि महिला रोजगार योजना क्या है, कैसे लाभ ले सकते हैं, कब तक पैसा मिलेगा, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब होगा, कब ऑफलाइन आवेदन होगा, सारा जानकारी हमने आपको उस वीडियो में बतला रखा है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में भी आप जाकर के देखिएगा, मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग में से बहुत सारे लोगों का यह भी क्वेश्चन आ रहा था कि हम लोग को क्या डॉक्यूमेंट कौन कौन सा ले जाना है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करें तो डॉक्यूमेंट में वैसे तो आपका आधार मांगा जा रहा है, आधार के साथ साथ बैंक पासबुक आपसे मांगा जाएगा, पासबुक, उसके बाद पैन कार्ड भी काफ़ी जगह मांगा जा रहा है। वैसे पैन कार्ड नियम नहीं है लेकिन मांगा जा रहा है तो आप लोग को ले जाना पड़ेगा। प्लस में 2 ठे आपको फ़ोटो अपना पासपोर्ट साइज़ ले जाना पड़ेगा। और इसके अलावा आपके पास मोबाइल नंबर तो होना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर होना चाहिए। बस इतना मेन डॉक्यूमेंट जो सरकार द्वारा जारी किया गया है। अब इसके अलावा और कुछ मांगा जा रहा है तो आपको देना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकती हैं। ठीक, इसके यह भी हो गया। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह भी डाउट था कि इसका अंतिम तिथि क्या है। तो देखिए, एक नया नोटिफिकेशन बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। चलिए उसके माध्यम से हम आपको सारा जानकारी बताते हैं। तो देखिए, यह पेपर का एक कटिंग है जो कि बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है ग्रामीण विकास द्वारा महिला सशक्तिकरण की नई उड़ान महिला रोजगार योजना 2025, जिसमें 2 लाख रुपए तक की आप लोगों की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसमें आपको बहुत सारा चीज़ बताया जा रहा है। सबसे पहले तो अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आपको राज्य में सभी परिवार की एक महिलाओं के लिए 10,000 रुपये की सहायता देने जा रहे हैं। बैंक खाता में सीधे ट्रांसफ़र पैसा होगा। उसके बाद यह जो बीच वाला बॉक्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जाए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में योजना का आवेदन जमा करने के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। सभी इच्छुक योग्य लाभार्थी अनाच्छित होने तक आवेदन लिया जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कोई आपका अंतिम तिथि कुछ भी नहीं है। आप आज फॉर्म भरिएगा, आपको 5 से 10 दिन बाद पैसा मिल जाएगा। इस प्रकार का प्रोसेस इसमें रखा गया है। अब आप सोचिएगा कि बिहार में इतना फास्ट नेटवर्क कैसे हो गया, तो क्योंकि अभी वोटिंग का टाइम है तो अभी कुछ भी हो जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चित रहिए कि पैसा मेरा आएगा कि नहीं आएगा। 100% पैसा आएगा, क्योंकि सरकार को वोट चाहिए और अभी वोट लेने का सबसे मस्त मौका है। उसके बाद यहाँ पे है महिला द्वारा रोजगार शुरू करने हेतु पहले आकलन करने के बाद 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा सकती है। अब इसमें देखिए, बहुत सारा यह भी अंदर से खबर निकल के आ रहा है कि जो 2 लाख रुपए का राशि है यह शायद आपसे मांगा भी जा सकता है वापस, क्योंकि 10,000 रुपये की राशि है। यह लिखा जा रहा है इसमें कि वित्तीय सहायता के रूप में आपको दिया जा रहा है, यानी यह आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन 2 लाख रुपए के लिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए इसमें बहुत सारे लोग यह कर रहे हैं कि इसको वापस मांगा जाएगा, परंतु अभी इसके लिए कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। अब इसमें बताया जाए ग्रामीण क्षेत्र की में योजना में जुड़ने की प्रक्रिया 7 तारीख से आवेदन शुरू हो चुका है। आप लोग का ग्राम संगठन की विशेष बैठक के पूर्व स्वयं सहायता समूह सदस्यों का एक सांकेतिक प्रपत्र आवेदन लिया जाएगा। देखिए, यह सांकेतिक प्रपत्र हमने आपको बताया था। सांकेतिक प्रपत्र का मतलब होता है एक ही प्रपत्र में उस ग्रुप की सभी महिलाओं का डिटेल उसमें भरा जाएगा। जो अभी हमने आपको नया वाला फॉर्म दिखाया था उसी के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी महिलाओं के लिए सर्वप्रथम अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र जमा करना होगा। जो हमने अनुसगलन 2 आप लोग को दिखाया था, उसी अनुसगलन 2 को भरना पड़ेगा आप लोग को स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए। अब शहरी क्षेत्र की महिलाओं को बताया तो 10 तारीख से इनका प्रोसेस शुरू होने वाला है। स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए क्षेत्र स्तरीय ALO और नगर निकाय द्वारा निर्धारित बैठक में आवेदन करना पड़ेगा। इसमें भी देखिए, शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों में आप लोग को स्वयं सहायता से जुड़ना ही पड़ेगा। तथा स्वयं सहायता से जुड़ने के बाद आप लोग का जब मीटिंग होगा उस टाइम आप लोग को ही फॉर्म जमा करना है। लेकिन जो महिला नहीं जुड़ी हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है, यानी फॉर्म तो आप लोग का ऑफलाइन ही जमा होने वाला है।
केवल शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए, जो भी महिला स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ी हैं उनके लिए खाली ऑनलाइन माध्यम से आवेदन होगा, बस यही दोनों में अंतर है। इसके बाद बताया जा रहा है पात्रता। तो पात्रता हमने पहले ही बताया गया कि इच्छुक महिला स्वयं सहायता समूह में जुड़ना अनिवार्य है। उनकी आयु 18 से 60 वर्ष की उम्र होना चाहिए और आयकर दाता नहीं होंगे, यानी कि किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। वहीं पंजीकरण हेतु राशि मांगने पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिकायत आप कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई फ़ायदा है नहीं। राशि वैसे तो हम जहाँ तक देखें नहीं मांगा जा रहा है, आपसे कुछ मांगा जा रहा है। अगर 50-100 मांगा जा रहा है तो हम कहेंगे कि आप दे दीजिए, क्योंकि अगर 50-100 में आप लोग को 10,000 रुपये तक की राशि मिलेगी तो यह घाटा का सौदा नहीं है, ये नाफ़ा का ही सौदा है। बाकी आशा करते हैं कि इस योजना से जुड़े सारे अपडेट आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। कुछ भी फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।